ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। आज उपस्थित हैं मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके जीवन में आने वाले 30 दिनों तक। आने वाले 30 दिन जो हैं वो सूर्य के परिवर्तन के अनुसार से आपको हम बताने वाले हैं। 30 दिन इसलिए क्योंकि सूर्य एक राशि में 30 दिन रुकते हैं। सूर्य की गति ऐसी है कि वो हर रोज एक अंश चलते हैं, हमेशा एक अंश चलते हैं। एक अंश इसी प्रकार से एक राशि 30 अंश की होती है, तो 30 दिन तक एक राशि में ही चलते हैं। ग्रह गोचर के प्रभाव से हमें उसका प्रभाव समझ लेना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य हैं वो आपके विशेष तौर पे तृतीय भाव के स्वामी हैं, आपके साहस भाव के स्वामी हैं। और साहस भाव के स्वामी कहां चले गए इन दिनों? वृषभ राशि में प्रवेश किया उन्होंने 15 तारीख को 11:58 पर, और 15 जून तक वो यहीं द्वादशवें भाव पर आपके पदार्पण करने वाले हैं। बहुत महत्वाकांक्षा बढ़ाने वाले हैं आपके लिए सूर्य। ये ग्रह दृष्टिकोण दिखाई देता है कि आपकी महत्वाकांक्षा अत्यधिक तौर पर बढ़ने के योग बन सकते हैं। ऐसे में तो आपको बड़ी सावधानी के साथ अपने समय को समझना है। यह समय किसी प्रकार से भी रिस्क लेने के लिए अच्छा नहीं है। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक जबरदस्ती खर्चों को बढ़ाने वाला समय आपके लिए दिखाई देता है, तो इस बात को बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। आप भाग्य से लाभ चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है भाग्य से लाभ प्राप्त हो, लेकिन यह समय बड़ा विचित्र है। यह समय एक बात बताता है कि यदि कोई पुरुष है तो उसको स्त्री के सहयोग से भाग्योदय जागने के योग बन सकते हैं इस महीने में। यदि कोई स्त्री है तो पुरुष के भाग्य से, किसी पुरुष के भाग्य से उनका साथ मिलकर आपके भाग्योदय होने के चांस बच सकते हैं। लेकिन आपके इस परिवर्तन के हिसाब से आपके जीवन में विलासिता उत्पन्न हो सकती है। भोग विलास की आकांक्षाएं मन में जाग सकती है। बेड कंफर्ट की तरफ ज्यादा आप अगर इसमें फंस गए तो फिर कहां सफलता मिल पाएगी। या तो शारीरिक सुख प्राप्त करने के योग बना लो, या अपने कार्य को सफलता प्राप्त करने के योग बना लो। और विशेष तौर पर इस बात को हमें समझते हुए बहुत ज्यादा कामुक प्रवृत्ति से बचने का हमको प्रयास करना चाहिए। ध्येयवादी, आप अपने ध्येय, आप अपनी मन की इच्छा है उसको पूरी करने के लिए पूरी तन्निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को पर नजर रखते हुए कार्य करेंगे। चुपचाप अपने आशा को के अनुसार से सफलता प्राप्त करने के लिए अवसर की तलाश लगातार ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ग्रह योग वाला होता है, यानी इस वक्त हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा योग दिखा रहा है कि लगातार एक ही, वो कहा है ना श्वान बकुब ध्यान, यानी ध्यान आपका जो है वो बकुब ध्यान की तरह केवल अपने लक्ष्य के प्रति लगा रहेगा। लेकिन हम अभी भी आपको एडवाइस दे रहे हैं, लक्ष्य के प्रति ध्यान लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। यानी उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दांव लगाना कि मैं इतना कुछ करके बिल्कुल ऐसे, जैसे इलेक्शन लड़ने का शौक लग गया, अब उसके लिए बिल्कुल मैं तो कैसे भी जीतना चाहता हूं। अब या तो अपने आपके कर्म के अनुसार से व्यक्ति काम करे कि लगे हैं, ठीक है जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं, लग रहे हैं। लेकिन अगर जुए भाव से, यानी अपने सारे पैसे इकट्ठे कर लगा दिया दांव पर, लग भाई इस बार तो लग ही जाएंगे। अब जुए वाला भी तो इस प्रकार सोचता है कि अब की बार तो मेरा पक्का नंबर आएगा, वहां आप फंस जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने के लिए जरूरत है। बहुत सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें, बहुत सोच समझकर, बुद्धि को एकाग्र रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। लाभ के पूर्ण योग बने हुए हैं। भाग्योदय का रास्ता हमने आपको समझा दिया। यदि आप पुरुष हैं जो मिथुन राशि संबंध रखते हैं तो किसी स्त्री के सहयोग से भाग्य जाग सकता है। अब वो स्त्री कोई भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माताजी हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती हैं। अब आप वो तलाश करें किस तरीके से आपको पूर्ण करना है। यदि आप स्त्री हैं तो वो पुरुष कौन है वो आपको ढूंढने का आपको प्रयास करना है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से उस चीज को भी समझने की आवश्यकता होती है। ये तो गोचर के अनुसार से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब चीजों को समझते हुए आप कार्य करेंगे तो बहुत बुद्धिमानी से लाभ के योग बना सकते हैं। देखिए, ऐसे में एक समस्या और भी हो रही है, आप थोड़े ईर्ष्यालु हो सकते हैं। वो ईर्ष्या जो है ना मन में, देखिए जब आप समझ लीजिए क्या होगा। एक तो महत्वाकांक्षा, दूसरी ईर्ष्या। सामने वाले को देखकर वो व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसा कर सकती है कि मन में ऐसी भावना कि नहीं वो आगे बढ़ रहा है तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं।
अब यहां आप फंस जाएंगे, इस ट्रैप में मत फंसिएगा, सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। बृहस्पति महाराज इस वक्त भू कृपा से गोचर में बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, देखिए उनका सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होगा। और थोड़ा सा यदि सहयोग ले लें ग्रहजन का, परमात्मा की आराधना का, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको लाभ की तरफ भी ले जा सकते हैं। और साथ साथ समाज सेवा का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है, आपके जीवन में कल्याण के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो आप विशेष तौर पे परिश्रमी रहेंगे, उद्यमी बिल्कुल हमें दिखाई देता है, लेकिन बस दाव लगाने से यदि बच गए तो बहुत वारे न्यारे कराने के, भाग्योदय कराने के योग अवश्य बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। एक आम को सीधा साधा उपाय बता देते हैं, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर नित्य प्रति थोड़ा स्तवन कर लिया कीजिए। भगवान सूर्य का नित्य प्रति दर्शन करके उनको कनेर का पुष्प डालकर एक गंगा जल में उनको अर्घ उपस्थित कर देगा, थोड़ा मीठा अवश्य डाल दीजिए उसके अंदर, और गायत्री का मंत्र का पाठ करते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको नित्य प्रति जल दें, सूर्य उदित होते हुए सूर्य को। देखिएगा ये उपाय जो है बहुत कल्याणकारी रहेगा। मैंने कहा भाग्योदय होने के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या और खास तौर पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपको दांव पे नहीं लगाना है, जुआ नहीं खेलना है। यदि बहुत सोची समझी चाल को चलने का प्रयास करेंगे तो ग्रह पूरी तरह से, हमने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रख लीजिएगा, इस वक्त आपकी कुंडली के अनुसार से जो आपके मंगल हैं वो आपको फंसाने के योग पूरी तरह से बनाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है, ऊपर से सूर्य का इस प्रकार का योग बन गया है। तो कहीं भी ईर्ष्या में और महत्वाकांक्षा के बीच में मत फंसिएगा, सोच समझकर यदि कार्य करेंगे तो बृहस्पति बुद्धि के अनुसार से राहु वहां बैठे हैं, वह बहुत बढ़िया दृष्टिकोण से हमें पूर्ण दिखाई दे रहा है, आप लाभ ले सकते हैं। फिर भी हम चाहेंगे पूरी जन्मपत्री को विशेष अध्ययन करने के बाद ही आपको इस संबंध में पूरी तरह से अवगत कराने का प्रयास करें। लेकिन ओवरऑल आपके गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव ये ग्रह उपस्थित कर रहे हैं और वो आपके लिए जिस प्रकार से प्रभाव बना रहे हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आपके लिए कल्याणकारी योग बने, ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनाए। धन्यवाद।